कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी कि पता लगा ताश के पत्थरों की तरह मेरा घर बिखर गया। मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है मैं नीचे जमीन पे सो गई अपने कमरे में। कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मेरे पिता ने कहा था संगठित रहो, सेवा करो, चलते रहो और कारवां बनता जाएगा। मैं 2009 में 5 मार्च में उस ग्राउंड में आई थी अपने दादा के साथ में। 24 साल की उम्र थी मेरी, आज 39 है। 24 साल की उम्र में मैं आई थी। मैंने अपने जीवन का दूसरा उद्बोधन दिया था। पहला मैंने सुरपुरा में भोपालगढ़ में 10वीं कक्षा में दिया था, और मेरे दादाजी ने कहा था, मेरे पिता ने कहा था, देखिए एक छोटी सी बच्ची लेकर आए हैं और इसको आपको सुपुर्द करते हैं। अब ये तैरेगी कि डूबेगी ये आपके हाथों में है। हम हमारी बेटी अब आपको दे रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि 2009 का वो वाक्य क्या अर्थ लेने वाला है कि 2011 के अंदर जो प्रकरण हमारे साथ घटा, आपने मुझे गोद में उठा लिया। कभी सूर्य की इतनी सी किरण की तपिश नहीं हुई मुझे। मैं पलकों पर बैठी ऐसे मुझे परवरिश दी। कांटा नहीं छुपा मुझे कभी जिंदगी में। राजनीति का राह सीख ही रही थी कि पता लगा ताश के पत्थरों की तरह मेरा घर बिखर गया। सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि अपनी बेटी आपको देकर जा रहा हूं। मुझे याद भी नहीं था वो वाक्य। आपने रातों रात मुझे गोदियों में उठा लिया, पलकों पर बिठा लिया कि हम खड़े हैं दिव्या तेरे साथ में। जब तो मैं आपके यहां एमएलए का चुनाव लड़ने भी नहीं आई थी कि हम खड़े हैं परिवार के रूप में चट्टान बनकर। मैंने उस वक्त विचार किया। मैं मेरे पिता से मिलने गई 3 दिसंबर 2011, मुझे आज भी याद है। उनको जैसी किया गया और मैं और मेरी माताजी और हम मिलने गए। अपने आप को मैंने खड़ा किया और मेरे मम्मी को कहा कि एक भी आंसू नहीं आना चाहिए आंख में। उनको लगना नहीं चाहिए कि उनका परिवार उनके बिना बाहर क्या करेगा। हमें अद्भुत साहस का परिचायक बनना है। और मेरे पिता है जोश के साथ और जुनून के साथ मुस्कुराते हुए आए और मुझे गले लगाया और मुझे कहा, दिव्या जिंदगी के नए रण के लिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अब तुम नई जिंदगी का नया सफर तय करोगी। 3 दिसंबर 2011 मैं घर गई और मेरे बिस्तर से मैंने कहा, अगर वो गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, मेरे पिता अगर गिद्दे पे नहीं सो रहे हैं, तो धिक्कार है कि मैं गिद्दे पे सोऊं। मम्मी को पता भी नहीं है मैं नीचे जमीन पे सो गई अपने कमरे में। और मैंने सोचा कि जीवन के किस दौराहे पर आकर भाग्य और नियति ने मुझे खड़ा किया है। लेकिन करना क्या है? या तो मैं घर बैठ जाऊं, एसी लग रहा है, या मैं परशुराम मदेरना, महिपाल मदेरना और राजस्थान के किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए नंगे पैर कर्तव्य पथ पर उतरूं। 2 रास्ते थे, 2 विकल्प थे। एक चुपचाप आराम से बैठ जाना और एक संघर्ष पथ पर निकलना। मैंने संघर्ष पथ को चुना
और तब चुना जब संघर्ष का सबसे बदसूरत रंग वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रोज देखती थी। मुझे पता था कि राजनीति जेल भी ले जाती है, तब भी मैंने संघर्ष पथ को चुना। मैंने चुन्नी में गांठ बांधी कि जब मदेना साहब 52 में न धौली न सफेद उन सड़कों से राजनीति के अंदर आकर अपनी नई धारा तय कर सकते हैं आपके लिए, तो मैं तो उनसे बहुत बढ़िया परिस्थिति में हूं, मैं भी कर सकती हूं। और मैंने आपके बीच में संवाद बनाए रखा, मैंने काम किया आपके बीच रही हर परिस्थितियों के बावजूद, और 2018 के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा। मैंने 5 साल के लिए एक चीज अपने ध्येय में कर ली कि मुझे ओसिया की जनता के लिए ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से काम करना है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। और मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी। और कैसे पता लगता है मुझे कि मैं वो काम सही तरीके से कर रही थी? क्योंकि जब व्यक्तिगत निम्न स्तर के आरोप मुझ पर लगते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि यह सुरक्षा का भाव मेरे काम की वजह से हो रहा है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रही एक महिला, चुनौती देती एक स्त्री किसी भी अस्तित्वहीन व्यक्ति के लिए सुरक्षा का भाव पैदा करती है। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में कि शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें।